हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, या उन सारे लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया था जो टेक्सोनॉमिकल एड्स थे, उसमें हमने देखा था हर्बेरियम के बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में, म्यूजियम के बारे में और जूलॉजिकल गार्डन के बारे में। तो आज जो हम नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड स्टार्ट करेंगे वो है की, और जो बाकी के आगे के टॉपिक्स बचे हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं की क्या होता है। की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है की के थ्रू। और आपको याद रखना है कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज क्या होते हैं? एनालिटिकल होते हैं नेचर में। प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है कीज का। तो कीज इज ऑल्सो अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। अब की में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि की में जनरली यूज़ किया जाता है दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसे कहा जाएगा कपलेट। तो की में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स यूज़ किया जाता है, और उसे कहा जाता है कपलेट। हर एक कपलेट में क्या होगा? दो स्टेटमेंट होते हैं। हर एक स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड। मतलब कि एक कपलेट के अंदर दो स्टेटमेंट है, और जो जो दोनों स्टेटमेंट है, मतलब एक एक स्टेटमेंट को कहा जाएगा लीड। अब जो दो यहाँ पे स्टेटमेंट लिए गए हैं या दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, उनमें से एक को क्या किया जाएगा? सेलेक्ट किया जाएगा, और दूसरे कैरेक्टर को रिजेक्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, विंग्स उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है उस बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या होगा? एक कपलेट रहेगा, ये हो गया, या इस कपलेट में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए गए हैं, या बोल सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला हो गया आपका विंग्स आर प्रेजेंट, विंग्स आर एब्सेंट। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, और यही दोनों मिलके कहलाएंगे कपलेट। अब एक कपलेट में हमने देखा था कि दो स्टेटमेंट्स हैं, या बोल सकते हैं कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं या अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। तो पहला हो गया विंग्स आर प्रेजेंट, ये कहलाएगा एक लीड, और विंग्स आर एब्सेंट ये भी कहलाएगा लीड। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट मिलके कहलाएंगे एक कपलेट, और एक कपलेट के अंदर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग लीड कहलाएंगे। तो इस तरीके से कपलेट्स की मदद से जो ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। अब आपको याद रखना है कि जो अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उन सब कैटेगरीज के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज की ज़रूरत होती है। जैसे कि फैमिली के लिए अलग टेक्सोनॉमिक की होगा, जीनस के लिए अलग टेक्सोनॉमिक की होगा, स्पीसीज के लिए अलग टेक्सोनॉमिक की होगा, ताकि उनको आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिले। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से कपलेट्स की मदद से किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लेते हैं कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अननोन ऑर्गेनिज्म है जो कि नया नया मिला है। तो उसमें सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि वो कितने सेल का है, वन सेल का है या मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पे बहुत सारे कपलेट्स दिए रहेंगे, जैसे कि कपलेट नंबर 1, कपलेट नंबर 1 में ये दो लीड हो गए, फिर कपलेट नंबर 2, कपलेट नंबर 3, और ऐसे ही बहुत सारे कपलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि ओनली वन सेल्ड या तो यूनिसेलुलर होगा, या मोर देन वन सेल या तो मल्टी सेलुलर होगा। तो याद रखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट मिलके एक कपलेट कहलाएंगे। एक कपलेट में ये दो लीड हैं। तो अगर वन सेल का ऑर्गेनिज्म होगा तो वो कपलेट, फिर आपको जाना है कपलेट नंबर 2 में, और अगर मान लीजिए वन सेल से ज़्यादा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो कपलेट नंबर 3 में जाना है। तो अगर वन सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो प्रोटिस्टा कैटेगरी में आएगा, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो मोनेरा कैटेगरी में आएगा। तो प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं,
और मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब अगर मान लीजिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कपलेट नंबर 3 में जाना था। कपलेट नंबर 3 में जाके ये देखा जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है। अगर ऑटोट्रॉपिक है इसका मतलब कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे प्लांटे कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर हेटेरोट्रॉपिक है तो फिर से आपको अगले कपलेट नंबर 4 में जाना होगा। कपलेट नंबर 4 में ये देखा जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म मोटाइल है, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, या नॉन मोटाइल है, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकता है। अगर वो मोटाइल है, मूव कर सकता है, तो उसे एनिमेलिया किंगडम में रखा जाएगा। अगर वो नॉन मोटाइल है तो उसे फंगाई किंगडम में रखा जाएगा। तो इस तरीके से जो कपलेट्स हैं उनकी हेल्प से ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में, इजीली आइडेंटिफाई करने में या बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। तो आपको याद रखना है कि कीज में क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कपलेट। एक कपलेट के अंदर 2 स्टेटमेंट्स होते हैं और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाएगा। उन दोनों स्टेटमेंट्स में से या उन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से एक को सेलेक्ट किया जाता है, दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये हो गई बात की। अब हम देखेंगे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स या बाकी के जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके। और ये भी हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स के सही क्लास आइडेंटिफिकेशन करने में। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफिकेशन करने में फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स काफ़ी हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरा के बारे में। तो फ्लोरा क्या है? इट इज़ अ बुक कंटेनिंग अबाउट प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं उनके बारे में ये जो बुक है उसमें रहता है। अब इन किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है, उसके साथ जो प्लांट्स का हैबिटेट है या प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उस एरिया में, उसके बारे में भी पता चलेगा। तो हैबिटेट का मतलब क्या हो गया कि वो प्लांट किस तरीके से वो ड्राई रीजन में ग्रो करता है, या वो एक्वेटिक प्लांट है मतलब पानी में ग्रो कर रहा है वो, या फिर उसे कितना वाटर चाहिए, वो किस तरीके के हैबिटेट में ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी। और फ्लोरा का मतलब ही होता है प्लांट्स। तो आपको याद रखना है कि इसमें पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ प्लांट्स के हैबिटेट और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहाँ पे प्लांट्स कितने नंबर्स ऑफ प्लांट्स हैं, उस एरिया के किस जगह पे ज़्यादा प्लांट्स है, किस जगह पे कम प्लांट्स है, ये सारी चीज़ें फ्लोरा के अंदर पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ फ्लोरा के एग्जाम्पल्स याद रख लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जो कि जेके माहेश्वरी ने लिखी थी। और इसमें पता चलता है कि दिल्ली जो जगह है वहाँ पे फ्लोरा मतलब वहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स का हैबिटेट क्या है, उन प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक और एग्जाम्पल याद रखना है फ्लोरा इंडिका, जो कि विलियम रॉक्सबर्ग ने लिखी थी। उसके बाद हम देखते हैं अब मैनुअल्स। तो मैनुअल्स क्या है? मैनुअल भी एक बुक है जिसमें कि पर्टिकुलर किसी एरिया में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वो पूरा एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। मतलब उन प्लांट्स का जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो पूरा लिस्ट के फॉर्म में, और साथ ही साथ उनके बारे में ये भी पता रहेगा कि वो कौन से फैमिली से, कौन से स्पीसीज, कौन सा जीनस है, वो सारी चीज़ें उसका पता चल जाएगा। काफ़ी यूज़फुल रहता है किसी भी एरिया में जो प्लांट्स हैं उनका स्पीसीज क्या है, ये सब चीज़ें पता करने में। तो इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो ये हो गया मैनुअल्स। उसके बाद हम देखते हैं मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स में क्या होता है, किसी भी एक टेक्सोन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मोनोग्राफ्स में मिल जाएगा। किसी भी एक टेक्सोन के बारे में या किसी भी एक कैटेगरी के बारे में, जैसे आपको किसी एक फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मोनोग्राफ्स के थ्रू मिल जाएगा। मान लेते हैं सोलेनेसी फैमिली के बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोनोग्राफ्स के थ्रू इजीली वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। लास्ट है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है
कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है प्लांट स्पीसीज़ का। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की स्पीसीज़ को एक अल्फ़ाबेट वाइज अरेंजमेंट किया गया रहता है और साथ ही साथ उनके फीचर्स को भी डिस्क्राइब किया गया रहता है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज करने से क्या होगा कि अगर हमें नाम पता है उस प्लांट का, तो फटाफट से उनके अल्फ़ाबेट से हम तुरंत उस अल्फ़ाबेट को ढूंढ करके उस प्लांट तक के नाम तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट वाइज वर्ड्स को सजाया रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे कैटलॉग में जो प्लांट की स्पीसीज़ हैं उनको अल्फ़ाबेट वाइज अरेंजमेंट किया गया रहता है और साथ ही साथ उनके फीचर्स को भी डिस्क्राइब किया गया रहता है। तो यहाँ पे हो गया ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट और इसके साथ ही जो ये पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड वो भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी जो कि क्लास 11th उसके साथ ही साथ जो नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे।